हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी कुछ क्वेरीज के रिगार्डिंग। आपने क्वेरी की थी जैसे कि जीजी आईपीयू की काउंसलिंग्स के बारे में मैम कुछ बताइए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जीजी आईपीयू की काउंसलिंग्स के बारे में। उसमें आपके 5 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो उन 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस की ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ जितने भी आपके इन इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आपकी जितनी भी क्वेरीज थी सब इस वीडियो में मैंने आज कवर कर दी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग इसमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी आज। एंड जितने भी आउटसाइड के दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने आज ओपनिंग क्लोजिंग का डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो में आपको काउंसलिंग्स का जीजी आईपीयू का फुल डिस्कशन है और आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलेज है आपका जो जीजी आईपीयू की काउंसलिंग्स के अंदर, वो आता है आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये आपका दिल्ली का कैंपस है, नंबर 1 पे कैंपस आता है। और इसमें जो आपकी ब्रांचेज है वो कंप्यूटर साइंस एंड ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। इसमें जो दिल्ली के बच्चे हैं उनकी ओपनिंग क्लोजिंग डिस्कस की है मैंने, और जो आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ये ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आज डिस्कस की हुई है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी जो जनरल दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही है वो है 35,480 एंड क्लोजिंग रैंक रही है आपकी 79,741। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, सो वो अगर इन काउंसलिंग्स पे, जीजी आईपीयू की काउंसलिंग्स पे सिट करते हैं, आपकी जो जेई मेन की रैंक कंसीडर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेन की रैंक जो आपकी होगी वो इसके अंदर आनी चाहिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो आपकी जो, आपको पता होगा जीजी आईपीयू की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप प्लीज़ उसमें रजिस्टर करिए। जिन बच्चों ने भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है आप वो नोटिफिकेशन ध्यान से देखिए और अप्लाई करिए और जीजी आईपीयू की काउंसलिंग्स पे आप काउंसलिंग करिए। देन आपकी जो ओपनिंग क्लोजिंग आपकी दिल्ली वाले बच्चों के लिए है वो है 35,000 मैंने बताई, और क्लोजिंग आपको मैंने बताई 79,741 पे ये क्लोज हुआ है। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए आपकी ओपनिंग क्लोजिंग ये है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए इंस्टीट्यूट अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देन आउटसाइड दिल्ली के, जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए ओपनिंग क्लोजिंग क्या रही है 41,196, और जो क्लोजिंग रही है वो 54,261 पे ये क्लोज हो गया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन अंबेडकर इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। इसमें जो आपकी दिल्ली के बच्चे हैं उनकी जो ओपनिंग क्लोजिंग रही है वो 74,659, और जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 1,99,731 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया है ईसी ब्रांच पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स। 59,507 पे ये ओपन हुई है एंड 1,04,594 पे ये क्लोज हो गई है। ये रहा आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट का ओपनिंग क्लोजिंग फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स एंड फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड ईसी ब्रांच। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये रोहिणी में बना हुआ कैंपस है। इसकी हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें अगर, तो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दिल्ली वाले बच्चे जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दिल्ली रीजन का स्टेट एलिजिबिलिटी है, तो उसके लिए आपकी जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 57,290 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 1,34,084। और जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए ओपनिंग रैंक रही है 56,098 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 3,128। ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल ई ब्रांच की। डबल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए आपकी जो ओपनिंग दिल्ली वाले बच्चों के लिए रही है वो रही है 1,85,808। क्लोजिंग रैंक रही है 5,50,751। 5,50,000 तक ये क्लोज हुई है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स।
देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए 1,74,270 पे ये ओपन हुई है और 2,84,217 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईसी वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जिनका इंटरेस्ट है। सो गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान से देखिए, ईसी वाले बच्चों के लिए दिल्ली के स्टूडेंट्स जिनके पास जेईई मेन की रैंक है उनके लिए ओपनिंग रैंक रही है 1,51,784 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 3,29,968 पे ये क्लोज हो गया है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। देन आउटसाइड दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1,01,829 पे ये ओपन हुई है एंड 1,64,784 पे ये क्लोज हो गया है। कौन सा ब्रांच? ईसी ब्रांच। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो आपकी दिल्ली वाली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ओपन हुआ है वो हुआ है 1,01,835 पे और क्लोज हुई है 1,56,147 पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स की, 75,356 पे ये ओपन हुआ है एंड 1,01,342 पे ये क्लोज हो गया है। सो ये आपका इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट। ये आपका जीजीआईपीयू की काउंसलिंग में आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग की। इसमें आपकी दो ही ब्रांचें आती हैं, मैकेट्रॉनिक्स एंड टूल इंजीनियरिंग। बहुत अच्छी ब्रांच है, रेयर ब्रांच है। बच्चों रेयर ब्रांच में और कोर ब्रांच में अंतर समझिए। कोर ब्रांच होती हैं आपकी जो आपके लगभग हर इंस्टीट्यूट में मिलती हैं और जो रेयर ब्रांचेज होती हैं वो आपके कुछ ही इंस्टीट्यूट्स में पाई जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी ब्रांचेज होती हैं। इनका स्कोप भी बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आपने उसके स्कोप को एनालाइज किया हो, समझा हो एंड आप इन स्कोप को लेके कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ इन ब्रांचेस के साथ आप आगे चल के अपना फ्यूचर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की अगर हम बात करें मैकेट्रॉनिक्स की, बच्चों मैं इतना इसलिए ध्यान से बता रही हूँ कि जो आपकी जो ब्रांचेस होती हैं रेयर ब्रांचेस, बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे ये ब्रांचेस नहीं चाहिए, ये लोअर ब्रांचेस होती हैं। बेटा लोअर ब्रांच करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज जस्ट कोर ब्रांच एंड रेयर ब्रांच। रेयर ब्रांच मीन्स कम इंस्टीट्यूट्स में पाई जाने वाली ब्रांचों को रेयर ब्रांच कहा जाता है और वो भी ब्रांचेस अपनी एक वैल्यू रखती हैं, एक मान्यता रखती हैं और उनका भी स्कोप होता है। तो बच्चों ये बहुत माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये ब्रांचें बेकार ब्रांच होती हैं, खराब ब्रांच होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स की जो ओपनिंग रैंक रही है वो रैंक रही है 1,34,541 और जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है आपकी 10,09,219। दैट मीन्स 10 लाख रैंक तक ये गई हुई है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स की। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपकी जो ओपनिंग रैंक रही है वो 93,499 पे ये ओपन हुई है और क्लोज हुई है 4,73,332 पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टूल इंजीनियरिंग की। दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये ओपन हुई है 1,04,382 पे और क्लोज हुई है 10,39,714 पे। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए जो ओपन हुई है वो हुई है 1,11,128 और क्लोज हुई है 10,65,153। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है और इस काउंसलिंग को बच्चे मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो करते ही करते हैं। तो जो जितने भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं तो उनको भी ये हेल्प करेगी ये ओपनिंग क्लोज एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओखला, न्यू दिल्ली। इसमें आपकी जो ब्रांचेज हैं वो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली के बच्चे हैं उनकी जो ओपनिंग रैंक है वो है 45,652 और जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 99,426 पे ये क्लोज हो गया है। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए 44,043 पे ये ओपनिंग हुई है और 63,583 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईसी की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। दिल्ली वाले बच्चों ध्यान से देखिए 59,340 पे ये ओपन हुआ है और 2,31,286 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए 67,444 पे ये ओपनिंग हुई है और 1,19,314 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में आपके दिल्ली के बच्चे हैं जो वो 71,852 पे ये ओपन हुई है और 2,52,892 पे ये ब्रांच क्लोज हो गई है। जो दिल्ली के आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 75,175 पे ये ओपन हुई है और 1,18,365 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौधरी
ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की। इसमें जो आपकी सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच, इसमें जो सिविल ब्रांच है वो आपकी जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए ओपन हुई है 1,62,206, 6,48,441 पे ये क्लोज हो गई है सिविल ब्रांच। बॉयज ध्यान से देखिए, दिल्ली वाले बच्चे, दिल्ली वाले लड़के जितने भी हैं भाई ध्यान से देखो, जो काउंसलिंग्स करने वाले हैं उनकी जो रैंक सिविल की है वो ओपनिंग हुई है 1,62,000 पे और 6,48,000 पे ये क्लोज हो गया है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे जितने भी हैं, 1,16,036 पे ये ओपन हुई है और 2,01,074 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईटी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, जो आपकी दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए ओपनिंग हुई है 1,02,713 एंड 2,56,032 पे ये क्लोज हो गई है। फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स ये जो आपकी ब्रांच ओपन हुई है 65,443 एंड 1,24,956 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स है 1,78,446 पे ये ओपन हुई है एंड 11,35,042 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे जितने हैं 1,13,593 पे ये ओपन हुई है एंड 1,93,236 पे ये क्लोज हो गई है फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक, जीजीएस इंद्रप्रस्थ कॉलेज। इस कॉलेज में आपका जो बायोटेक है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉलेज बना हुआ है ओनली फॉर बायोटेक। इसमें आपकी जो इनसाइड दिल्ली दैट मीन्स दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ओपनिंग रैंक रही है वो 7 और क्लोजिंग रही है 54, और जो आपके आउटसाइड दिल्ली हैं वो 26 पे ओपन हुई है, 176 पे ये क्लोज हो गया है। सो ये रहे आपके कॉलेजेस फॉर दिल्ली जीजीआईपीयू कॉलेजेस, जीजीआईपीयू काउंसलिंग्स। सो आपके ये जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं इनकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टैट्स सब कुछ आपको एनालाइज करने के बाद आपको दिखाए गए हैं। सारे स्टैट्स बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है और आपके ये लास्ट ईयर के हैं। आप इनके आधार पर इस ईयर की काउंसलिंग्स कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका नोटिफिकेशन अगर आपने देख रखा हो तो आपने पूरा प्रोसीजर भी पढ़ लिया हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है जीजीआईपीयू की काउंसलिंग्स की रिगार्डिंग, अब भी अगर कोई भी डाउट है मन में तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और मेल भी सेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग काउंसलिंग्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा बच्चों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।